हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। अगर आप यहां तक आए हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं, तो आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक आए हैं। आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाए, ऐसी मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा शुभेच्छा है। सॉरी, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेटा इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन। फिर छोटे छोटे के अंदर भी आता है और एक साथ बड़े पेपर में भी आ जाता है ना, पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के अंदर आता है ये क्वेश्चन। डेटा इवैल्यूएशन कहते हैं लाइक इंस्पेक्टिंग द इंटीग्रेटेड बिफोर द कुकिंग ऑफ द मील। इट्स इन्वॉल्व्स द चेकिंग द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा यू गैदर फॉर द एनालिसिस। डेटा इवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर है कि जो डेटा हमने कलेक्ट करा है उसको चेक करना कि क्या वो कंप्लीट है, क्या वो सही है। जैसे कि हम खाना बनाने से पहले अपने खाने को चेक करते हैं ना, स्मेल करके कि बासी तो नहीं है, इसको चेक करके अरे ये तो गंदा हो रहा है, ये तो नहीं लेंगे, ये तो सड़े टमाटर हैं। तो इसी तरीके से हम डेटा के केस में भी करते हैं कि डेटा कहीं नॉइजी तो नहीं है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, मिसिंग कोई डेटा तो नहीं है, वो चेक करते हैं ताकि हम उसके ऊपर एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई कर सकें। यही डेटा का इवैल्यूएशन कहलाता है। समझ में आया? बहुत सिंपल है ना, लेकिन इसको डिटेल में लिखना होगा आपको। और डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक कि हम अपनी जो डेटा है इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। वंस यू हैव कलेक्टेड एंड इवैल्यूएटेड योर डेटा, इंटरप्रिटेशन इज मेकिंग सेंस ऑफ इट। इट्स लाइक टू अंडरस्टैंडिंग फ्लेवर स्ट्रक्चर इन योर डिश टू टेल द स्टोरी। डेटा टर्म्स द इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स द फाइंडिंग पैटर्न्स, इनसाइट एंड मीनिंग विथ इन द डेटा। यानी कि जो डेटा हमने इवैल्यूएट करा और जो डेटा हमने एनालिसिस करा उसको हमने कोई मीनिंगफुल फाइंड आउट करा, कोई एल्गोरिदम निकाला। एल्गोरिदम निकालने के बाद हम जब उसको डेटा को शो कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटरप्रिटेशन। जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन होगा या विजुअलाइजेशन की हम हेल्प लेंगे उतना अच्छा हमारा डेटा होगा। एक छोटे से एग्जांपल के साथ चलते हैं। 70, 60, 40, 30 और 30 नहीं करते, 30 बहुत कम हो जाएगा। 37 और 45 और 90। एक क्लास में कुछ बच्चों के ये परसेंटेज है, एक के 90, एक के 70, दूसरे के 70, 60, 40, 37, 45। तो अगर फर्स्ट डिवीजन की बात करी जाए जो अबाउ 60 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स क्या है। अगर सेकेंड डिवीजन की बात करी जाए तो यहाँ पर कितने 45 एक बच्चे के हैं, है ना। और अगर थर्ड डिवीजन की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट के परसेंटेज इतने। तो ये आपका डेटा होता है। इसको आपने इवैल्यूएट करा कि यहाँ सबके परसेंटेज सही लिखे हुए हैं, फिक्स डिजिट में लिखे हुए हैं, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एक डेटा को टेबुलेशंस के द्वारा प्रेजेंट करा कि 4 स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, 2 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन पास हुए हैं और 1 स्टूडेंट जो है सेकंड डिवीजन पास हुआ है। ये डेटा का इंटरप्रिटेशन हुआ किसके द्वारा? टेबुलेशन मेथड के द्वारा। यदि मैं इसको ग्राफिकल मेथड या दूसरे मेथड से शो करता हूँ तो ये डिफरेंट टर्म्स हो जाती है। डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, इसी को डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जितना अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन होगा उतना वो डेटा का वेटेज बढ़ता चला जाएगा। अगर आप कपड़े अच्छे पहनते हैं आज की तारीख में तो आप दिखते अच्छे हैं, ऐसा माना जाता है, भले हो या ना हो। अगर आप कपड़े अच्छे पहनते हैं तो दिखते अच्छे, मतलब कि सभ्य दिख रहे। आजकल कोई मतलब वेल शर्ट पैंट पहना हुआ अफसर हो या कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति हो, भले वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, दूर से आप देख के यूँ कहोगे कि हाँ वेल मैन। और वहीं पे कोई फटे हुए कपड़े पहन के हमारे जैसा धोती वोती पहन के घूमता हुआ मिल जाए तो कहे कि ओ इंडियन कल्चर, ये मन के अंदर आ जाएगा। बोले हम कितनी भी बात आपको कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बट जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। सच बोलने में गुस्सा कैसा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ बनाते सच तो कड़वा होता ही है। अगर कोई भारतीय वेशभूषा के अंदर आपको दिखेगा, अगर होली दिवाली किसी और त्यौहार के अंदर आपको दिखता है तो आप बोलेंगे या तो वो पंडित है या वो गरीब है ना, या तो वो पंडित है या वो आपको गरीब लगेगा। आप उसको कभी भी वेल एजुकेटेड नहीं मानेंगे, है ना। आप ये नहीं सोचोगे कि वो पीएचडी होल्डर हो सकता है। और यहीं पे अगर आपको कोई कोट पैंट पहना हुआ कोई व्यक्ति दिखता है तो यू जस्ट सेंस कि आपको कोई अमीर व्यक्ति है और माइंड भी उसको इंग्लिश तो आती ही होगी, भले उसको आती ना हो, भले माइंड भी उसको इंग्लिश तो आती ही होगी, और ही इज लुकिंग लाइक अ वर्थी पर्सन। तो यही डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर होता है। जितना अच्छा से आप प्रेजेंट करोगे उतना ज़्यादा एनालिसिस का इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन एनालिसिस अपनी जगह है और इंटरप्रिटेशन अपनी जगह है, कपड़े अपनी जगह है और ह्यूमन नेचर अपनी जगह है, तो दोनों ही बातें हैं। आई होप ये छोटी सी बात आपको एंड में याद रही होगी।
बस रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। यहाँ पर आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन सीरीज में जंप करेंगे। आपका भी अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर आने वाला है, तो एक कंपलसरी पेपर है, तो उसके लिए भी हमला बोलते हैं। जय हिंद।